तुझे क्या खबर मेरे हाल की, तुझे बस फिक्र है तेरे माल की। बेरोजगारी भी है अरूज पर और महंगाई भी है कमाल की। गुजर बसर है कि नहीं हो पा रही, फिर भी आ रहे मसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आसिफ भाई जी माशाल्लाह सर, कोट आप पे बहुत जचता है। अच्छा, जिसका है जाहिर है उसको भी जचता ही होगा। दुनिया ਦੇ ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ। अच्छा जी, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। बड़े ਜ਼ਹੀਨ यार आदमी। सिर पाट गया तो मोची नु कहन दे हन यार लहू बगन दे ढंग के ही ला दे। यार ये तो कुछ भी नहीं, किस्तों वाली दुकान पे गए। अच्छा। उसको कहते भाईजान वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े धो के वापस कर दूंगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ। सोहरे जाके जिद कर बैठे छत वाला पक्खा मेरे हल करो। बिजली का बिल 2 लाख रुपया आ गया। अच्छा। तो मीटर नु जुतियां मारी जान ते कई जन होन करेगा। जी, बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर प्रिजन्स जनाब फयाजुल हसन चौहान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर ज़ैनब चौधरी। वेलकम टू द शो जी। ज़ैनब चौधरी साहब का आना बड़ा ही खुशाइंद है जी, और बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ भाईजान के लिए, क्योंकि अगर आप पे कह दिए तो मेरे घर जाके शिकायत कर देंगे। हंसमुख भी, संजीदा भी और साफ गोई की आदत भी। क्या बात है। हंसमुख भी, संजीदा भी और साफ गोई की आदत भी, बन ठन कर मिलने वालों से दूर ही रहते हैं। दिल के सच्चे वादों के पक्के, चेहरे पर मुस्कान, मेरे सामने जलवा गर हैं फयाजुल हसन चौहान। मेरे मतलब का तसरा की तरह ताई में डस झूठा मैंने झूठा मैंने तो नहीं गया मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਝੂਠਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अरे वाह। ਤੇ ਸੋਬਤ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या बात। तेरे प्यार का डायलॉग मेरे दिल में डब होगा। तेरे प्यार का डायलॉग मेरे दिल में डब होगा। तू मुझे हंस के देखेगा, मेरे लिए सब होगा। सब होगा। हर लड़की मुझे रिजेक्ट करके चले जाती है चौहान साहब, इस गरीब बंदे का रिश्ता कब होगा? क्या बात है। जी चौहान साहब, क्या हाल चाल है आपके? हाजिर खादम गुलाम नौकर। ये कौन लोग हैं? अगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो हुण ये गल्लां शुरू हो गई हैं। मगर अब एक मिनट चौहान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि सुना है बड़ा ज़बरदस्त आपने सुलह कराने का काम जो किया। हम हर तरफ पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि सुलह तो चले जो थी, मगर जो सुलह फयाजुल हसन चौहान ने कराई, सुना है परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है कि क्या बात है। नहीं सर, नहीं, अल्लाह पाक का करम है जो ना, ये पिछले 35 साल से पॉलिटिक्स के अंदर जो ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बस ये अल्लाह पाक है जिसको जो इज़्ज़त दे दे, जिसको जो मौका दे दे। क्या बात। तो मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया। मैंने उस वक्त के जब चीज़ें बहुत ख़राब होना शुरू हो गई, तो मैंने उस वक्त एंट्री डाली आला क़यादत को एतमाद में लेकर। अल्लाह पाक ने करम किया, दोनों तरफ़ैन को मैंने राज़ी किया। ठीक है, शेटर डिप्लोमेसी करके, और इसको किसी मंतकी यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मैं चौहान साहब को पूछा, मैं सुलह जी थानू की फायदा है? कहते मैंने दूध जूस के डब्बे लभे। लेकिन बीच में कूदे आप ही
ये बड़ी बस अल्लाह कमाल पाक की बात है। और कोई नहीं कूदा, ना पंजाब गवर्नमेंट से कोई कूदा, ना पीटीआई से कोई कूदा। जो आपकी लड़ाई अपनी ना हो, उन लड़ाइयों में कूदने की आदत आपकी कब खत्म मैं होगी? देखे, मैंने आपको लास्ट 2-3 प्रोग्राम भी कहा था कि तत्ते ते पैर रखना जना फयाज चौहान दी खून दी तासीर है। CIC में गया था, बिल्कुल अकेला वो जान तो हथेली हमें पर रख के। याद है वो वाकया। गाजी हुसैन अहमद साहब का धरना था, सारे भाग गए, अकेला फयाज चौहान खड़ा हुआ। वो फोटोज मौजूद हैं जना, फॉरएवर क़यामत तक मौजूद रहेंगी जना। इस तरह की 12-14 केसेस हैं कि जिसके ऊपर दुनिया भाग गई, फयाज चौहान खड़ा है। क्या बात। ये अल्लाह पाक की ज़ात है, नबी तो पाक ये की वैसे ज़ात चौहान साहब, ये क्या कोई आप देखते हैं मौका और उसके मुताबिक एनालाइज करके कूदते हैं, या कहीं भी आप गुजर पड़ रहे हो तो बीच में कोई और हो तो आप एकदम उतर जाते ये हैं? खुदा की तरफ से होता है। हुआ ये, वो जेल में आए, जेल में आके उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। मुझे जेल के इंतजामिया ने इन्फॉर्म कर दिया कि यार इस बंदे की, चौहान साहब की तबीयत गड़बड़ हो रही है। मैं उधर से असेस कर बैठा, मैंने कहा खुदा न खास्ता इनको कुछ हो गया तो एक नया अपना बॉक्स खुलेगा, हुकूमत के लिए भी, पार्टी के लिए भी, बाकी भी चीज़ों के लिए। मैंने फिर उसी वक्त आला क़यादत को एतमाद में लेके चीज़ों को, शहजाद अकबर साहब ने बड़ा पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स दिया कि उन्होंने कहा यार मेरी फैमिली और मैं जाना खतरे में पड़े हुए थे। बिल्कुल। उनको मैंने मोटिवेट किया, उनको मैंने राज़ी किया, इधर से इनको मैंने राज़ी किया। पहले शख्स ने ਜਿਹੜੇ जेलों आके ते पाकिस्तान च रहे नहीं ते लंदन जाते जो जेलों कढ़ते ने। नहीं, मगर राजी आप बड़ा कमाल करते हैं। तो सर, आपकी इन्हीं बातों को देखते हुए हमें भी एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि अगर चौहान साहब इसमें कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त मसलहत कराते हैं। गड़बड़ ना करना, कोई और कह रहा है सीरियस कोई चीज़ मेरे को डिमांड इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, दसो हुक्म करो। नहीं, हमें वो वैसे ही पैगाम भिजवाया था नरगिस और मेघा ने कि उनकी लड़ाई हुई थी जी कि मेरी तौबा, और वो आता था मसला खुद ही हल करो। तख्ते में पैर रखना तो आपकी तत्ता नहीं है, ठंडा है यार। नहीं सर, नहीं, मुझे बताएं, आपको इतना फनकार याद करते हैं पंजाब के। भाई देखे, बात ये है, जहाँ तक तो बात है ना, कोई उनकी परेशानी है, कोई किसी आज तक मैं 3 साल हो गए, 6 महीने बीइंग अ मिनिस्टर करता रहा हूँ, अगले 2.5 साल, आज भी अल्लाह पाक का करम है, किसी का कोई परेशानी हो मैं उनकी हेल्प नहीं, मगर ये गलत बात है। अब आप कर रहे हैं चलाकी, आप कर रहे हैं चलाकी, आप कर रहे हैं चस्के ले रहे हैं, आप चस्के ना ले। चौहान साहब, आप सिलेक्टिव हेल्प कर रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए, आप मुझे बताएं, ये मामला खुद ही निपटान भाईजान, ये साढ़े बसों बाहर है। ज़ैनब, आप मुझे बताएं, आपको भी किस्से का अंदाजा हो गया होगा कि जो प्रॉब्लम हुआ और दोनों यानी पीटीआई के लोग थे और इन्होंने आपस में सुलह कराई, तो आपके ख्याल से अब क्यों कतरा रहे हैं ये? आई थिंक स्टेप इन नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं? इन्होंने अभी आपके सामने दावा किया ना कि मैं तो करता हूँ, जो मेरी नहीं होती लड़ाई उसमें घुस जाता हूँ। उनकी जिंदगी है, उनकी मर्जी है, हिज लाइफ हिज रूल्स। Why do you think he is hesitant? I can't give an opinion on that. No, but don't you think he should help them as well? He can actually do whatever he wants to. तो ओए होए, आपको ये लगता है कि ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं? आपको ये लगता है इस वक्त फयाज हसन चौहान ही सुपरमैन लग रहे हैं? वज़ीर जेल खाना जात ने इस टाइम ते जेल दी सफाइयां कराती, हर जेल दी सफाई। मैं कहा क्या तो कहते सानू भी आना पै सकता है। ये भी हकीम बन गया एक दफा। अच्छा जी। बंदा एक आया, कहता मेरा पैर जो है ना वो नीला हो गया है। उन्होंने कहा ओ नील पै गया, जहर आ गया, तो टंग काट दो। वो टंग कटती, 10 दिन बाद फिर आ गया बंदा, कहता वो दूसरी टंग से भी जो है ना वो नील पै गया, कहता दूई भी काट दो। वो दोनों जगह उन्हें लकड़ी की टंगा लाती हैं। वो बंदा फिर आ गया 10 दिन बाद, वो कहता है यार मेरी लकड़ी की टांगों में नील आ गया है। इन्हें देखा, देखने तो बाद कहता हुण मन समझ आई, मैं तशखीस कर लेती है, असल कहानी ये है तुहाडी धोती रंग छड़ दी। ज़ैनब, ये बताएं, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? हाँ, मतलब सुना हुआ है। सुना हुआ है ना इनका नाम? ये देखे, नाम तो सुना होगा। केड़ा मक्खन कड़ड़ा चौहान साहब, मुझे एक बात बताएं, आप इतने कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? कॉन्शियस की बात नहीं, अब आगे चलो ना यार। ਇਹਦਾ ਤਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਰਾ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। बच्ची ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? हाँ, उनको पता है क्यों करते ਮੈਨੂੰ ਵੀ हैं। ਪਤਾ ਯਾਰ तू करदा यार। नहीं, चले अब वो देखे ज़ैनब वो कितने कंसिडरेट है। उन्होंने खास कहा कि मैंने आपसे पूछा नहीं। जी ज़ैनब, तो आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़ती भी हैं, ठीक है, मॉडलिंग आप करती हाँ हैं, जी। ठीक है, यू ऑल्सो डू ब्लॉगिंग, या ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप वोट कास्ट करती हैं? जी। और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे, हार गए थे? पीटीआई को ही किया था। अच्छा, और अब आप इस वक्त खुश हैं पीटीआई से? हाँ जी। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। लगे रहो। Prime Minister, he has a great vision. प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट विजन, ठीक है, एंड ठीक है, पकड़ाई नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल बनता भी है। तो मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन से इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई के अंदर लोग हैं हु आर रियली गुड लुकिंग? That's a very tough question. बस सोचें, आप बताएं जरा। अदर देन इमरान खान साहब बताना है आपने।
आप लाहौर के अंदर रहती हैं, चले मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब, मुराद रॉस, नहीं आइडिया। फवाद चौधरी। चले फवाद चौधरी भी हैं एक। सारे ही प्यारे होते हैं। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, इनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, वो भी बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। लगी रहो लगी रहो। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप इतने प्यारे क्यों हैं? आपकी देखने की आँख खूबसूरत है। मेरी नहीं, फिलहाल मैं आपकी आँख- बात कर रहा हूँ उनकी ना। आँख को आप प्यारे लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहे। नहीं, मुझे आप भी प्यारे लग रहे हैं। मैं तो हूँ ही, ठीक हो गया। लेकिन मैं तो एक यूनिवर्सल प्यारा हूँ। लेकिन जो बात आपके अंदर आज है, और आप ये देखें, आप थोड़ा आपसे बात नहीं करनी मैंने, आप ये देखें ज़ैनब कि जो ड्रेसिंग है इनकी, वो देखिए जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है, और जो ऊपर सॉल्ट एंड पेपर वाला इस वक्त काम किया हुआ उन्होंने, ये पूरी एक लुक है जिसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी, ना। जी। आपको भी ये फील हुआ? आपने कभी सोचा था कि इतना एक गुड लुकिंग और ग्रेसफुल मिनिस्टर हो सकता है? नहीं सोचा था ना। देखा चौहान साहब, अच्छा, आप सरप्राइज कर रहे हैं आवाम को। यार इंस्पेक्टर नरगोली बुलाओ यार। सितारों का बिछोना चाहता हूँ मैं, अब मशहूर होना चाहता हूँ मैं, बन के बादशाह सरकारी अफसर ड्यूटी पर ही सोना चाहता हूँ। है पेशेवर मेरी डिग्री मगर मैं वो करता हूँ कि जो ना चाहता हूँ, तेरी मर्जी। हाँ, वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। ज़ैनब ये बताएं, आप तो इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज करती हैं, तो सर आप हैं इंस्टाग्राम पे वैसे? यार सवाल उधर पूछते होते आगे मेरे पे है। देखिए ताल्लुक होता है सवाल का, इस तरह आप जुमले से जुमला निकालते हैं ना, उसी तरह मैं इंस्टाग्राम शराब नहीं नहीं है ना, बस ठीक है, खत्म हो। आप टिकटॉक वगैरह बनाती हैं, नहीं इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाती हैं? जी। ठीक है, और सेल्फीज तो आप बना ही लेती होंगी। जी। तो आप सेल्फी यहाँ पे किसके साथ लेना चाहेंगी, मुझे बताएं। मैं सबके साथ लेना चाहूंगी। सबके साथ। और आपको पता नहीं इस वक्त सबसे क्यूट जो है ना कैसर पिया लग रहा है। जी जी। और आज हकीकत है खुदा की कसम थोड़ा लग रहा है। होगा इस ड्रेस के अंदर जो है ना चला जाए ना किसी को रिश्ता मंगण तो इनकार नहीं होएगा। लेकिन अच्छे होने ट्राई कर लेने जी। यार कि मैं कहना नहीं किसी कुड़ी ने, मैं कहना नहीं रिश्ते। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल सही कहा है चौहान साहब ने, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो सर मुझे ये बताएं कि वो फिर मेरे तो यार वासद चौधरी, अभी आपने पूरा 10 मिनट जो है ना बच्ची से बात करनी है। ठीक है, अच्छा चलें। जाने ये बताएं कि अच्छा, चलो आप जितनी प्यारी हैं, मतलब वासे भाई भी चल, बैठे हैं शुरू हो और जा। भी सारे, तो सब में से आपको सबसे प्यारा कौन लग रहा है? दिल से आपने बताना। आप चाह रहे हैं मैं आपकी तारीफ कर दूं? फिर आप अब झूठ तो नहीं ना बोलेंगे, सच में बताएं कौन। नहीं, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मुझे बोलना आता है झूठ। मुझसे इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी, क्यों झूठ बोल रहे? बताएं। अच्छा कौन लग रहा है? वासे भाई हैं, ऑन है, चौहान साहब है, अकरम साहब है, या वासे चौधरी। अब तो यकीन हो गया कि आप झूठ भी बोल लेती हैं। अब पक्का मैं यकीन हो वैसे गया। आपस की गल दसा, मैं अपना जी वासे चौधरी साहब मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। इंतहाई डिसेंट, इंतहाई गुड लुकिंग, इंतहाई गॉर्जियस, इंतहाई हैंडसम। वो अभी दंद कटी जा रहे हैं ना, मैं हकीकत दस रहा हूं। फनकार तो है ही है ना, ये तो शक ही कोई नहीं। जितनी मैं मजाइया ड्रामिया चो सिर्फ वाहिद मेरा भाई है, इधर ड्रामा में देखना, वरना मैं कभी चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लेकिन बाकी प्रोग्राम मेरा ख्याल रखना। थोड़े मैं इनसे बात नहीं करें, मैं ज़ैनब से बात। ज़ैनब ये बताएं, मॉडलिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैशन ज़रूरी होता है। पैशन तो हो गया, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू परस्यू इट एज अ करियर और यू आर स्ट्रगलिंग विद योर लाइफ चॉइसेस, तो यू कैन डेफिनेटली, मतलब इट डिपेंड्स के इफ वन इज स्ट्रगलिंग विद लाइफ चॉइसेस तो मॉडल बन जाए। नहीं, मतलब मॉडल ना बन जाए कि ऑब्वियसली हर किसी का कोई ना कोई करियर आप जब अडॉप्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है ना कि आप उसको अपने शौक के लिए कर रहे हैं या मे बी यू हैव सम लाइक क्राइसिस गोइंग ऑन जिसके लिए आपको जॉब वो तो अगर मैंने मॉडल बनना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? नहीं, आप नहीं बन सकते। सर पिया ये क्या किया? साडा पीटीआई वाले ना होंदा ही इंज सर। और मेरी सपोर्ट लाने की कोशिश है ना, आपस ही पकता हो यार। हाँ, नहीं, ये तो नहीं बन सकते, आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। नहीं, मतलब क्लियरली नहीं नजर आ नहीं, रहा है। ठीक है, लेकिन it's वो okay अपनी if you don't feel like it. नहीं, आई डोंट फील नहीं, लाइक अगर मैं मेहनत करूं कोई तो किस साइड पे? मुझे नहीं लगता मेहनत होती है आजकल। अच्छा, मेहनत नहीं होती आजकल? मुझे नहीं लगता होती है, आई डोंट थिंक सो। आजकल तो सारे पर्ची पे ही चलते हैं। पर्ची पे चलते हैं? ये आपको कैसे हुआ? क्योंकि मुझे नजर आ रहा होता है मेरे सामने जो हो रहा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने किया कि आपको लगता है कि पर्ची के ऊपर होता है काम ज्यादा। हाँ, आई थिंक And what made डेफिनेटली you होता है। recent past में आपको कहाँ फील हुआ ये? बहुत दफा होता है। आई मीन इफ यू हैव लाइक कॉन्टैक्ट्स यू कैन यूज दिस
in the industry. इस इंडस्ट्री की बात कर रही है जनरली भी आपको अपनी लगता है? बात कर रही हूँ, हाँ Media जनरली industry भी में? आई फील लाइक हो भी सकता है, बट मैं जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से, तो जिधर मैं होती हूँ उधर का ही मुझे ज़्यादा पता है। तो इस तरह तो मम्मी मॉडल बन जाएगा, पर्ची में इमरान खान साहब भी ले जाऊंगा। शायद आप भी बन जाओ। अच्छा, अगर पर्ची इस किस्म की हो तो ये भी बन सकते हैं मॉडल? नहीं मैं मजाक कर ये रही नहीं हूँ। बन सकते? ये बताएं, ये बन सकते हैं मॉडल? हाँ जी, ये बन सकते, देखिए ना ये क्लैरिटी, ये साथ वाले हैं, ये वाले अंकल, ये बन सकते हैं? हर कोई कर सकता है। हाँ या ना बताइए, जिस तरह आपने हाँ या ना दो जगह बताया, आप ये बताएं। वो उनके साथ मैं मजाक कर रही थी। मजाक है ना बचपन से। अकरम उदास साहब मॉडलिंग कर सकते हैं? नहीं, ये बताएं। नहीं, समझ आ गई ये नहीं? कर सकते बस ठीक है, नहीं है आपने बहुत आपने ढीले तरीके से। अच्छा ये बताएं, मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? जी। ये मॉडलिंग कर सकते हैं? पता नहीं ऐड दे रहे थी आ रहा है। कभी ऐसे जहन में कभी ख्याल आया, कभी बैठे हो? देखो बात सुनो, सियासतदान से बड़ा कोई फनकार नहीं होता, और फिर सियासतदानों में भी अल्लाह पाक के करम में कुछ अपनी अपनी कैटेगरीज होती है ना, परफॉर्मेंस के हवाले से। आप सियासतदानों के बरम दमन है? मैं बात कर रहा हूँ, तो सियासतदान से बड़ा केड़ा अदाकार तो फनकार है। नहीं, मगर वैसे ही बताएं, कभी होता है, कभी दिल में ख्याल आया हो कि अगर ना होता तो ये, कभी वैसे ही? मगर वो कह रहे हैं आप मॉडलिंग कर तो सकते हैं, वैसे कभी कोई एड वैड ट्राई करें? आजकल वो जब से खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम दी है। बात सुने, मेरी बात सुने, हमें ऐड की क्या जरूरत है? अल्लाह पाक के करम से फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट जो है ना 24 से 48 घंटों में 1 मिलियन से 6 मिलियन देखें, ये होते हैं आप। मुझे पता है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मॉडलिंग बंदा क्यों करता है? जी, फनकारी क्यों करता है? शोबाजी क्यों करता है? कि यार उसका आजकल के दौर में कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनाब सोशल मीडिया पे जनाब वायरल हो। जी, मेरी फेसबुक के ऊपर आप चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 1 साल की सिर्फ मेरी पोस्ट उठा के देख लें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। सर इन्हें तो फिर एक आइटम सॉन्ग भी करो। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, आइटम सॉन्ग नहीं। आप किसी प्रॉपर्टी के ऐड के अंदर हो ना तो बड़े जबरदस्त लगेंगे। मजेदार बात यह है, मैं पॉलिटिशियन होने के बावजूद, दूसरी दफा MPA बनने के बावजूद, मैं इस प्रॉपर्टी के और ये ज़मीनों के और ये जो जितने 99.9% पॉलिटिशियन के 100% सारे इसका, मैं इन चीज़ों से पाक हूँ। हाँ, अपनी ज़ात की प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, जाना, कोई घर बनाना या घर लेना, ये उससे हट के मैंने कोई ऐसा बिजनेस लाइफ में नहीं किया। आप इन चक्रों से बाहर हैं, आप किन चक्रों में? मैं समनाबाद का जो गोल चक्कर है ना, Good, how are you? You know, I am really very happy today. अच्छा, Yes, I was going to the. Oh, गलत आ गया। यूरोप अमेरिका च मर गए ने, अच्छी है 3,996 रुपए बकाया ने। नहीं, तुसी मैंने पहचान लिया, मैं भी तुहानू हाँ, मैं तो पहली बार 5,000 दिता सी, मैं तो भुलदा ही नहीं है। मैं तो बार-बार आना, आज 9वीं दफा आया, पैसे लेना आया, प्लाट कोई नहीं आया। दियो भाई दियो, कटो दियो जी इन्होंने, नहीं तो माची जेल च दियो इन्होंने। मैं तुहाडा दिल नाल अजब करना, क्योंकि तुहाडा तुसी दिल नाल करो या जिगर नाल करो या फेफड़े नाल करो, पैसे मेरे पूरे। किन्ने ने 3,996 जे जाली नोट होए ना ते कोट लखपत जेल दी ओ बैरक जिथे पंखा भी नहीं चलता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत च लोग के मैनू जाली पैसे दे के ते असली तो अजो मेरे पिछली दफा ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ 1000 ਦਾ ਸੀ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ 500 ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ 500 ਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ 5000 ਦਾ ਜਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5500 ਚ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। मेरे को गलत छाप ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣੇ पायल खर्चा ले लो, पर्चा नहीं मैं ਵੇਚ के पकौड़े लो ਵਾਸੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਮੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, थैंक यू सर। बाकी किन्ने रह गए? ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ 3,946 रुपए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ? भाई जी मैं 100/100 नंबर ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहली तो लैके 10वीं तक मैथमेटिक्स। मैं तो फिर अगे जनाब FA BSc MSc फिर कंप्यूटर साइंस सारे में मैथमेटिक्स लेते ने। 1000 रुपए दिते ने ना, हाँ जी, ਹੁਣ 3,946 रुपए। अगली दफा आना इधर देख, मैं वापस 3,946। ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3,996 ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। 3,946 ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ 946। 3,946। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਈਂ। 3,946 3,946। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਣੇ ਹੀ ਸਜਣੇ जी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। ज़ैनब ये बताएं, आपको एक्टिंग का भी शौक है या नहीं है? Once I graduate, then I would think if I want to
do अच्छा। it further. Yeah, वो मैं बता रही हूँ कि मतलब अभी like 4 साल हो गए अभी मुझे, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ अब। तो अभी जब तक मैंने जितना जो पढ़ा है उससे मतलब आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट करियर चॉइस इफ आई वांट टू टेक इट। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ वो क्लास में पढ़ा रही थी तो नाल ही सवाल पूछती बेटा बताओ ताजमहल कहाँ पे है वो सारे बच्चों को पता सारे बच्चे का मैडम आगरा में मैडम कहती नहीं ताजमहल सरगोदा में है बच्चे परेशान घर गए माँ प्यो ने दसिया वालदैन परेशान हो गए कि इतनी नालायक टीचर पढ़ाने लगी है तो साढ़े बच्चों का फ्यूचर खराब करेगी सारे आ गए अगले दिन सुबह टीचर को कहने लगे ये आप क्या पढ़ा रही हैं टीचर कहती आपने बच्चों की जून जुलाई की फीस अदा की है नहीं तो टीचर कहती जदों तक जून जुलाई की फीस अदा नहीं होएगी ताजमहल सरगोदा ही रहेगा जदों तक नून लीग नहीं जीतेगी इलेक्शन धांधली सदा ही रहेगा सुनो सुनो आप करे तो रामलीला हम जीते तो करैक्टर ढीला आप जीते तो सुभान अल्लाह हम जीते तो अस्तगफिरुल्लाह आप जीते तो माशाअल्लाह हम जीते तो नाउज़ुबिल्लाह आप जीते तो वाह वाह कहानी है भाईजान मगर वैसे अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा इवन आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट कि हम सबको बड़ा एक आपस में पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के मसला सॉल्व करना चाहिए की साल करना चाहिए ये उन्होंने कहा है कि मसलियत की जरूरत है तमाम पाकिस्तानी बड़ा पार्टीज 25 अरब रुपया एक रमजान शुगर मिल में से जो टीका लगाया है जो चूना लगाया है वो सारा नल एंड वाइट करके आ जाओ बैठो नहीं वो तो पॉलिटिकली शायद पार्टीज के लेवल पे कह रहे थे ये तो आप नैब के लेवल की बात को बता रहे नहीं उनका तो यही कहना है ना हाँ कि अगे दौड़ ते पीछे छोड़ इसे सारे खत्म करो आप उसमें बैठ जाओ मिसाके जमहूरियत अगर आप ये समझते हैं कि राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा तो वो मिसाके जमहूरियत ये नहीं भाईजान नहीं छिको छिगनेरिया अदियां मेरियां तो बाकी अदियां भी मेरियां ये नहीं राम राम सपना पराया माल अपना ये अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने कोल मतलब इक़्तिदार में आओ हर किस्म का कारोबार अपने घर में हर बिजनेस जो है ना वो आप अपने कंट्रोल करें अपने आले शरीफ का ये नहीं होगी यानी कि वो मेरे ख्याल से किसी और बारे में बात कर रहे थे ये कोई बात कहीं और नहीं वो यही कह रहे थे भाई जी हमारे ऊपर से सारे पर्चे खत्म करो हमारे ऊपर से करप्शन खत्म करो हमारे ऊपर से नैब के केसेस खत्म करो सानू दोबारा एक दफा किसी वॉशिंग मशीन तुनो उठो घुमाओ तो उस तो बाद सानू हाजी नमाजी परहेजगार तौर ते कढो तो चलो आगे फिर सियासत करो अच्छा वो तो खैर अभी आजकल इंटरनल भी बड़े उनके इश्यूज पड़े हैं मेरे ख्याल से वो शायद उसके बारे में भी कोई इंडिकेशन देना चाह रहे थे कि मसला सॉल्व होना चाहिए लेकिन आपने तो खैर एक और मंजर खींच दिया है बिल्कुल पूरा मंजर कशी करती ना बिल्कुल वो आप कर देते हैं हमेशा घंटे की फिल्म सी चलाती है देखा अब वो कुछ समझे इनकी बातें इन्होंने क्या की हैं वो अपना सवाल पूछो ना मेरा क्यों पूछते हो अरे यार वो बैठी हुई है साथ यार तो उनसे पूछो तो सही सवाल मेरे से मुतल्लिक एक गेस्ट ना कर यार वासिफ चौधरी आप मरवाओगे आप बोल रहे हैं चौहान साहब तो मैंने से पूछना था आपको समझ आई इनकी बात आप सवाल इनसे इनका पूछो आपको इनकी बाकी बातें समझ आई हाँ आ गई हैं वो जो कर रहे थे पता नहीं कौन सी गंडेरियां अदियां तेरियां अदियां भी मेरियां ये इस तरह की हाँ जो सुन रही थी मैं सुन रही थी तो आपको समझ आ रही थी हाँ जी प्रोसेस कर लिया काफी। आपको वैसे अंदाजा हुआ कितने पोएटिक आदमी हैं ये जी जी एक इनके अंदर है एक शायरी का जुज कैसे लफ्जों से लफ्ज जोड़ते चले जाते हैं अगर नेचुरली इनको आता है ये टैलेंट है उनका टैलेंट है देखें आपका टैलेंट मैं अकेला ही नहीं ये भी पहचान रही हैं अच्छा वैसे ना इस पूरे सिनेरियो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਜਨਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ ਰਾਤਾਂ ਹੋਕੇ ਪਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਰੁਕਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਕੁਝ ਸਨ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ निर्गोली ना हो गया
ਲੱਕੜ ਦਾ ਲਾਟੂ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ अच्छा ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ठीक है ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ। ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ 7 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ में मुलाकात बड़े अदब नाल कहंदे ने ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 12:30 ਵਜੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ठीक है ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਆਜ਼ ਅਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੌਸ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ अच्छा ठीक है ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ कैसा जा रहा है बिल्कुल ठीक ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਮਜ਼ਾਜ ਇੰਤਹਾਈ ਹੰਬਲ ਇੰਤਹਾਈ पोलाइट इंतहाई नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू रज़्म हो के बज़्म हो पाक दिल हो पाक बाज ठीक है ना जी ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਛਪਟਨਾ ਪਲਟਨਾ पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का एक बहाना पहले एक वज़ीर आला हुंदा सी ओदा नारा हुंदा सी फड़कना सरकना थरक कर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना बिल्कुल सही गल है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਤਨੀ ਕੋਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ ਯਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰ क्या ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਬੌਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 40-50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਐਸਾ ਬੌਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ है ना ईमान से ਏਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ अगली गल फिर किसे लिए करांगे वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं किससे करें इनके साथ अच्छा चौहान साहब उधर देखते क्यों नहीं है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ आप इतने डिसेंट आदमी मैं सच्ची पूछ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਚਾਹਨੇ है नहीं मगर जैनब आपने नोटिस किया कि वो नहीं देखते यार उस तरफ यार मैं चुप कह रहा मैं जैनब से बात कर रहा हूँ आप क्यों बीच में आ रहे हैं जैनब आपको भी बुरा लगा नहीं है कि देखे नहीं ये आदमी इतना कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं बहुत ऑफेंड हुई है वो इस बात से देखो जी मेरी बीवी ने मुझे मना किया हुआ है कहीं दाएं बाएं नहीं देखना ले सर चौहान साहब ये बताइए फिर लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना आपका फ्लोर आ गया कौन होंगे वो 3 लोग ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उमर तनवीर भट्ट चौधरी अदनान और जनाब मियां असलम इकबाल तो ये बताएं
सेल्फी किसके साथ है? मियाँ असलम साहब क्योंकि मेरे कोलीग हैं काबीना पे कैबिनेट के जाना, तो चलो सेल्फी होगी उनके साथ? उनके साथ हो गया। स्माइल किसको दे रहे हैं? चौधरी अदनान साहब मेरे भाई हैं, ठीक मेरे है। कोलीग। और उमर तनवीर भट्ट साहब हैं। लिफ्ट से बाहर जाने के लिए फ्लोर आ गया है आपका, उमर तनवीर भट्ट साहब आपको कहा जाएगा। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, रोज सुबह उठेंगे आपको तस्वीर देखनी पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में? ऑप्शंस हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब जवाद अहमद। देखो जवाद अहमद एक अच्छा गुलकार है और पाकिस्तान का सरमाया है, तो जवाद अहमद साहब की लगा दो। जवाद अहमद साहब की निकाल लेते, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सर, फिर चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट, 2 सीटें, किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं? खुद वापस आ जाएंगे आप। ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी। दोनों कम्पिटेंट हैं, तो दोनों में से फवाद चौधरी साहब को फवाद चौधरी साहब साथ चांद में पर होने चाहिए, ठीक है। कोई मुझे 3 नाम आपने ऐसे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी में से, फेडरल या प्रोविंशियल तौर पे, जिनको आप चाहेंगे कि ये पीटीआई में होने चाहिए थे। चौधरी इकबाल गुजर साहब ठीक है। डिसेंट आदमी हैं और पुराने पॉलिटिशियन हैं। हिना परवेज भट्ट साहिब है, हिना परवेज भट्ट साहिबा 2। अच्छी जना। अज़मा बुखारी जो ना एक कम्पिटेंट लड़की है। आप दोनों अगर मिलके किसी को डिफेंड कर रहे हो तो अल्लाह तौबा, क्या होगा दूसरे ऑपोजिशन वालों के साथ। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ैनब और डॉक्टर फरदौस आशिक। डॉक्टर फरदौस आशिक डॉक्टर साहिबा को उन्होंने इंतखाब किया है और ज़ैनब आपको नहीं इंतखाब। ठीक है, बस छोड़ें आप। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं राजा यासिर हमायूं, मुराद रॉस और ज़ैनब। चलो यार अब ज़ैनब को दे देते हैं। अभी ज़ैनब दो पीटीआई के मिनिस्टर मुराद रॉस और राजा यासिर हमायूं साहब वहीं पे रह गए। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਐਥੀਕਲੀ ਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਭਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ। नहीं नहीं, मगर जो भी है, ज़ैनब कैसा महसूस हो रहा है आपको? लाइफ जैकेट मिल गई है, अच्छा लग रहा मगर आपको बुरा लगा कि टाइटैनिक पर नहीं लेके गए आपको ये? है। हाँ जी। चौहान साहब देख लें। जी ज़ैनब आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। बोरियत खत्म करने के लिए वो कॉल किससे सुनना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब शेख रशीद। शेख रशीद। लिफ्ट में आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, स्माइल और किसी का फ्लोर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, दानियाल जफर और अहद रजा मीर। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? दानियाल के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? आहद को। और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफ़ा को। ठीक है, आप भी फिर मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और उस्मान बुज़दार। फवाद चौधरी। ये बताइए फिर, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा शहबाज और फयाजुल हसन चौहान। फिर मैं भी हमजा शहबाज को ले जाती हूँ। फिर मैं भी हमजा शहबाज को ले जाती हूँ। ये आपने ऐसा फैसला क्यों किया? क्योंकि वो भी कर ले गए थे ना दूसरे। नहीं, वो तो अकेले नहीं गए थे, आपने इंतकाम में आके ऐसा फैसला किया? नहीं वैसे ही किया है मैंने। आपको वैसे ही लगता है कि हमजा शहबाज के साथ आप जाना हाँ चाहिए? जी। हमजा शहबाज साहब स्मार्ट आदमी है, जी, स्मार्ट आदमी है बहुत ज्यादा। सियासत अपनी जगह सही यार, सोना आदमी है, स्मार्ट नहीं होते आदमी। छोड़ें आप, बिल्कुल। गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं आप? जी। स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही हैं आप, साथ में सिर्फ एक सीट है और मोटरवे पे जा रही हैं, जबरदस्त मौसम है, कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार है आपके पास और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, मौलाना फजलुर रहमान और फयाजुल हसन चौहान। इनको ही दे दूंगी। क्यों? क्योंकि वो 2 मैं स्टैंड नहीं कर सकती, बाकी 2 को ये स्टैंड कर लेंगी आप? जी। देखिए जरा, सिटिंग एमएनए और एक बड़े ऑपोजिशन लीडर को छोड़ते हुए उन्होंने जो स्मार्ट लोग हैं उनका इंतखाब किया है। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार, कैसर पिया और फयाजुल हसन चौहान। ये हर कैसर पिया। क्वेश्चन फयाजुल हसन चौहान क्यों है जरा? मेरे नजर नहीं सामने। मैंने कैसर पिया गया था, मैंने मिल चुकी। वो कह रही है कैसर पिया। ओए होए होए, चौहान साहब और बुज़दार साहब दोनों रह गए हैं। आज कैसर पिया खंबे नु टकरा मारदा जाएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ज़ैनब चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।